बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 है, बिजनेस टैक्सेशन की बुक है। सेट ऑफ एंड कैरी फारवर्ड ऑफ लॉजेस। सेट ऑफ एंड कैरी फारवर्ड ऑफ लॉजेस अपने मीनिंग्स के लिहाज से दोनों अलग-अलग हैं। व्हाट इज़ सेट ऑफ ए पर्सन हैज़ टू और मोर टू बिजनेस। एक ऐसा शख्स है जिसके एक से ज़्यादा कारोबार हैं एंड ही अर्न प्रॉफिट इन वन बिजनेस, और वो एक बिज़नेस आ रहा है। एंड सेकंड बिजनेस वेंट टू लॉस, और जो उसका जो दूसरा बिज़नेस है वो नुकसान में है। तो अगर तो इनकी एडजस्टमेंट एक ही साल में कर लेगा तो ये इसका सेट ऑफ कहलाएगा, लेकिन अगर वो एक साल में नहीं कर पाएगा तो ये इसका कैरी फारवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर में इसको ट्रांसफ़र कर देगा तो इसका एक कैरी फारवर्ड ऑफ लॉसेस कहलाएगा। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर दैट द इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन कैन बी कैटेगराइज्ड। एक शख्स को हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी ज़राए से आमदनी हासिल होती है वो 5 हैं। These heads are salary, income from property, income from business, capital gains and capital from other sources, और वो ये resources ये हैं। We have also discussed how the taxable income of each of these head is calculated separately and then clubbed together for the purpose of tax calculation। हम ये पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि हम इनको अलग-अलग और इकट्ठा किस तरह टैक्स के लिहाज से कैलकुलेशन कर सकते हैं। It has been must be understood however that under the each of these head a person many have more than one source. For example, a person may be serving at 2 different places, which will mean that he has 2 sources under the head of salary। एक ऐसा शख्स है जो 2 मुख्तलिफ जगहों पर सरअंजाम दे रहा है, तो उनके लिए उसको जो सैलरी मिल रही है वो 2 ज़राए से सैलरी होगी। और ए पर्सन में हैव डिफरेंट 3 बिजनेस रिजल्टिंग इन 3 रिसोर्सेज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस। और एक ऐसा शख्स है जिसके 3 कारोबार हैं, वो उसको जितनी भी आमदन हो रही है वो उसको 3 ज़राए से आमदन हासिल हो रही है। तो इसमें ये भी उसको अमकान है कि वो इसमें नुकसान की तरफ जा रहा है या उसको इनकम हो रही है। इनकम की टैक्सेशन के लिहाज से हम कैलकुलेशन तो पहले कर चुके हैं, लेकिन अब जो उसमें लॉस होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले लॉस फ्रॉम ए सोर्स ऑफ इनकम, यही बात वो कर रहा है। हैव यू एवर हेard दैट ए पर्सन हैज़ सस्टेन्ड ए लॉस फ्रॉम सैलरी और ए पर्सन हैज़ रिसीव्ड नेगेटिव सैलरी। आपने पहले ये कभी भी नहीं सुना होगा कि एक ऐसा शख्स है जिसको सैलरी में कभी नुकसान हुआ हो या तो सैलरी उसकी नेगेटिव में मिली हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल either a person will receive salary or he will not receive, that is his salary will be zero, but there is no question of a loss from salary। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, या तो सैलरी मिलेगी या उसको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन सैलरी में कोई भी नुकसान का कोई भी अमकान मौजूद नहीं है। इट मीन्स देयर कैन नॉट बी एनी लॉस अंडर दिस हेड, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन इसका अमकान ये दूसरे ज़राए में बहुत ज़्यादा होता है, उनमें उनको नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है, लेकिन सैलरी में किसी किस्म को कोई नुकसान का कोई इम्कान नहीं है। रिकॉल द प्रोसीजर वी अडोप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर दिस हेड। हम ये पहले भी अब पढ़ चुके हैं दैट देयर आर मैनी अलाउंसेस एंड डिडक्शन विच आर अलाउड अंडर द लॉ। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन डेबिट, डेप्रिसिएशन, मैनी अमाउंट एक्सपेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग द इनकम etc। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो दूसरे ज़राए हैं उनसे हासिल होने वाली आमदन में किस तरह के हम डिडक्शन करते हैं। उनमें डिडक्शन ज़्यादा की जाती है, लेकिन सैलरी में किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की जाती। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दिस डिडक्शन एक्सीड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट विल रिजल्ट इन द लॉस अंडर दिस हेड। और ये भी मुमकिन है कि जो दूसरे ज़राए से हासिल होने वाली जो आमदन है उनमें डिडक्शन वो इनकम से ज़्यादा हो जाए तो जो कि लॉस होगा। इट विल रिजल्ट इन द लॉस, और ये वो रिज़ल्ट है नुकसान। इट विल रिजल्ट इन ए लॉस अंडर दिस हेड, और जो कि नुकसान का ज़रिया बनेगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ लॉसेस। नुकसान को किस तरह सेट ऑफ किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़, सवाल यहाँ ये है हाउ दिस लॉस, ये नुकसान विच कैन अराइज फ्रॉम एनी, जो कि आए हैं दूसरे ज़राए से ऑफ द हेड एक्सेप्ट सैलरी शुड बी ट्रीटेड। इसको किस तरह हम ट्रीट किया जाएगा, जो कि दूसरे ज़राए से जो नुकसान हुआ है उसको सैलरी के अलावा किस तरह ट्रीट किया जाएगा। इनकम टैक्स लॉ ने अलाउज किया है दैट जनरली सच ए लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर सोर्स ऑफ द सेम हेड। इसको एडजस्ट किया जा सकता है सेम हेड में। मिसाल के तौर पर अगर होटल का कारोबार है, 2 होटल हैं एक बंदे के, तो उसको एक में प्रॉफिट हुआ है 70,000, दूसरे में नुकसान हुआ है 30,000, तो उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 40,000 है। इसको एडजस्ट कर सकता है, यानी कि प्रॉफिट में से जो लॉस है उसको माइनस कर सकता है, तो उसको बाकी जो 40,000 रुपये उसके बचे हैं उसको 40,000 में से ही उसको टैक्स देना पड़ेगा।
और अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, अगर वो दूसरे हेड में से इसको एडजस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें कुछ शराइत हैं, टैक्स लॉ ने हमें इजाज़त दी हुई है। इसमें कुछ शराइत हैं, एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा और प्रॉपर्टी के अलावा भी, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसके अलावा भी इन द सेम ईयर में उसकी एडजस्टमेंट कर सकता है। सेम नेचर के सेम हेड में भी उसकी एडजस्टमेंट कर सकता है और दूसरे हेड में भी कर सकता है। यानी कि कारोबार जो कि उसका होटल का कारोबार है, उसको प्रॉपर्टी के कारोबार में अगर होने वाला नुकसान है तो उसमें एडजस्ट कर सकता है। दिस एडजस्टमेंट इन द सेम ईयर इज़ नोन एज अ सेट ऑफ। ये सेट ऑफ की डेफिनेशन भी है कि दिस एडजस्टमेंट इन द सेम ईयर इज़ नोन एज अ सेट ऑफ। उसी साल में उसकी एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्ट का मतलब है कि प्रॉफिट में से जो लॉस है उसको माइनस कर देना, ये एडजस्टमेंट कहलाएगा। तो उसी साल उसकी अगर एडजस्टमेंट कर देगा तो ये सेट ऑफ कहलाएगा, सेट ऑफ लॉसेस। हाउएवर एज ए रूल, ये एक रूल है कि इफ़ ए पर्सन सस्टेन, बर्दाश्त करता है नुकसान, ए लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कारोबार में अगर वो लॉस, वो नुकसान है, वो नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त कर रहा है, एंड ए लॉस अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम, और उसको एक दूसरे ज़रिए से जो दूसरा हेड है उसमें भी उसको नुकसान हो जाता है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो उसका जो इनकम है, बिजनेस से जो हासिल होने वाली इनकम है, शैल बी सेट ऑफ लॉस, तो उसका आखिर में, सबसे आखिर में उसको ट्रीट करेगा। यानी कि उसके जो ज़्यादा हेड हैं कारोबार के हवाले से, ज़्यादा उनको इनकम का जो ज़राए हैं, अगर उसको ज़्यादा हेड नुकसान हो रहा है तो वो जो कारोबार में जो होने वाला नुकसान है उसको साल में सबसे आखिर में उसको सेट ऑफ करेगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ लॉसेस ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग होटल। ऐसी कंपनीज जो होटल को ऑपरेट कर रही हैं वो किस तरह अपने सेट ऑफ करेंगी नुकसान को। इफ़ ए पब्लिक कंपनी इज़ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ ऑपरेटिंग होटल एट बोथ द प्लेसेस, ऐसी कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर हैं और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वो अपना कारोबार कर रही हैं, एंड इट्स ऑपरेटिंग होटल एट बोथ प्लेसेस, और ये दोनों जगहों पर यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दोनों जगहों पर वो अपना काम चलाए हुए हैं, एंड इट्स सस्टेन ए लॉस फ्रॉम बिजनेस एट वन प्लेस, अगर उनको किसी एक होटल में नुकसान होता है, वो एक होटल में नुकसान बर्दाश्त करते हैं, द लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट पब्लिक कंपनीज इनकम एट द अदर प्लेस अमेंडेड इन 2019 कंपनीज इनकम एट द अदर प्लेसेस। इसमें वो कह रहा है कि अगर उसको एक में नुकसान हो रहा है तो वो उसको दूसरी की जो होटल है उसमें एडजस्ट कर सकता है। और न्यू सेक्शन हैज़ बीन एडेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 एंड अमेंडेड इन 2019 so that the companies operating hotel in Pakistan are encouraged to open and operate their business in Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir also। आज़ाद जम्मू कश्मीर राज्यों में ये गवर्नमेंट इस तरह उनको रिलैक्सेशन दे रही है कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर सियाहत ज़्यादा है, अगर वो होटल यहाँ पर कायम करेंगे, तमीर करेंगे तो उनके लिए जो है ना, उनको मौके हैं कि वो पाकिस्तान में सियाहत बढ़े। जो पिछली गवर्नमेंट है PTI की, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो सियाहत को प्रमोट करें, तो गवर्नमेंट ने बहुत हद तक कोशिश की है कि वो सियाहत को प्रमोट करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में होटल को आबाद करे और उनको टैक्सेशन के लिए उनको टैक्सेशन में रियायत दे। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको ये रियायत दी है कि जो होटल कंपनियां हैं उनको रिलैक्सेशन है कि वो उनको जो नुकसान हुआ है वो एक होटल का दूसरे होटल में इमर्ज कर सकते हैं। आगे है सेट ऑफ स्पेकुलेसिव लॉज। सेट स्पेकुलेसिव लॉज से मुराद है ऐसी कंपनीज हैं, ऐसा कारोबार है जो कि जुए का कारोबार हो। मिसाल के तौर पर जुए से मुराद ऐसा कारोबार है कि जो कि जिसके सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर्स हैं इनके पता भी नहीं चलता कि वो चंद घंटों में जो उनके शेयर्स हैं वो कितने महंगे हो जाते हैं और चंद घंटों में वो कितने नुकसान की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये उनका एक्सेप्शन है कि इन पर वो जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन में ये पहला एक्सेप्शन है कि स्पेकुलेशन लॉस पर उसका जनरल जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। अंडर सेक्शन 58 दिस स्पेकुलेशन बिजनेस शुड बी ट्रीटेड एज द सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस, और वो बिल्कुल अलहदा होगा, इसका उस बिज़नेस के साथ कोई लिंक नहीं होगा जो कि आम कारोबार है उसमें से जो उसको लेस किया जा सकता है, जो लॉस है वो प्रॉफिट में से। वेर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस इन एनी टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेकुलेशन बिजनेस ही कैन सेट ऑफ सच लॉस ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन अंडर स्पेकुलेशन बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम।
और इसमें वो कह रहा है कि जो लॉस हुआ है उसको स्पेकुलेशन बिजनेस में वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी नेचर का जो बिज़नेस होगा उसी में ही उसको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ना कि वो किसी दूसरे में। इट मीन दैट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेन अदर हेड। इसमें वो कहा जा रहा है कि वो जो इसका जो लॉस है वो किसी दूसरे नेचर के किसी दूसरी हेड में उसको जो लॉस हुआ है उसमें इसका किसी सूरत भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, उसको किसी सूरत भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अब उसकी जो थर्ड है सेकंड है सेट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेकंड एक्सेप्शन है। इफ़ a person sustain a loss under the head income from property, such a loss can be adjusted against any other head of income other than salary income and final रीगाइन। एक ऐसा शख्स है जो कि प्रॉपर्टी के इनकम में जो प्रॉपर्टी का हेड है उसकी जो इनकम आ रही है उसमें अगर वो लॉस हो रहा है तो वो एडजस्ट कर सकता है एनी अदर हेड ऑफ इनकम, जो दूसरे जो उसका इनकम का जो दूसरा हेड है उसमें जो सेम नेचर है उसके अलावा हेड का जो दूसरे उसका जो है इनकम का जो हेड है उसमें एडजस्ट कर सकता है। देन सैलरी इनकम एंड फाइनल टैक्स रिगाइन, सैलरी और इनकम और फाइनल टैक्स रिगाइन में। नेक्स्ट है सेट ऑफ कैपिटल लॉसेज, जो कैपिटल में नुकसान हुआ है उसको किस तरह सेट ऑफ किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस इज एक्सट्रैक्टली इन द सेम मैनर इन विच वी ट्रीट द लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस वेयर ए टैक्स पेयर सस्टेन ए कैपिटल लॉस इन it can only be set off against the capital gains received by him in the same year. Capital loss also like speculation loss cannot be set off against income और प्रॉफिट अंडर एनी हेड। ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस की नेचर की तरह है कि जिस तरह स्पेकुलेशन बिजनेस है वो किसी दूसरे हेड में इनकम का जो दूसरा हेड है में उसमें इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसी तरह कैपिटल लॉस को भी किसी दूसरी हेड में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी को प्रॉपर्टी में उसको नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी में उसको प्रॉफिट हुआ है और उसको कैपिटल लॉस में नुकसान हुआ है तो ये उसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, बल्कि जो दूसरा कैपिटल है कैपिटल गेन है उसमें एडजस्ट कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में इसको एडजस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑन सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी की जो सेल है उसको किस तरह कर सकता है, ये इसकी एक्सेप्शन है तो ये किस तरह इसको ट्रीटमेंट करेगा। वेयर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस ऑन डिस्पोजेबल ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द टैक्स ईयर द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन of the person from any other securities chargeable to tax a profit on sale or securities। एक ऐसा शख्स है जिसने सिक्योरिटी पर नुकसान हो गया है तो वो इस सिक्योरिटी को टैक्स ईयर में जो उसका लॉस है वो उसको किसी दूसरे हेड में नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सेप्शन टैक्स लॉ की सेम एक्सेप्शन है। जो सिक्योरिटीज़ है उसको और किसी दूसरे हेड में भी दूसरे हेड में उसको एडजस्ट नहीं कर सकता, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लॉस सस्टेन बाय एन एसोसिएट पर्सन ऑफ पर्सन, ये एक्सेप्शन है इसमें if any association of person sustain a loss during a tax year it will be set off। इसमें कहा है कि वो it will be set off against other income। अगर इसको एसोसिएशन पर्सन को नुकसान हो रहा है टैक्स ईयर में तो वो किसी दूसरे हेड में एनी अदर इनकम ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल मेंशन इन सेक्शन 56। तो ये है जो सस्टेन है ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो दूसरे हेड में इसमें होने वाला जो नुकसान है वो उसको किसी दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकता है, यानी इसमें जो टैक्स लॉ उसने हमें इजाज़त दी है। और लास्ट में है सेट ऑफ लॉसेस ऑफ सर्टेन कंपनीज। सर्टेन कंपनी से मुराद ऐसी कंपनीज है जो कि मर्ज हो चुकी हैं, जो आपस में मिल चुकी हैं। इफ़ लॉस ऑफ सस्टेन बाय ए कंपनी एंड द कंपनीज सब्सिक्वेंटली इज मर्ज विद अनदर कंपनीज, ऐसी कंपनी जो कि किसी दूसरी कंपनी के साथ मिल चुकी हैं, द लॉस ऑफ द कंपनी बिग मर्ज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑन अलमज कंपनी। तो ये कंपनी का भी वो सेम नेचर है कि इसमें होने वाला जो नुकसान है वो किसी दूसरे में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, इसको सेम नेचर में रहते हुए इसको सेट ऑफ किया जाएगा, किसी दूसरे में जाके नहीं। मिसाल वही सेम है कि इसको किसी दूसरे में जाके सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ एक ही जो कारोबार उसमें रहते हुए सेट ऑफ किया जाता है जो कि सर्टेन कंपनी है, जो कि इमर्ज कंपनी है। अगर उसने एक से ज़्यादा कंपनी से मिला हुआ उसने मर्ज की हुई है तो वो इसका जो नुकसान है वो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर वो उसको एडजस्ट कर सकता है, ना कि किसी दूसरी हेड में। तो ये सेट ऑफ लॉसेस का एक हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।